दर्शकों, दुनिया के सबसे अनोखे और खतरनाक कंपटीशन में आपका स्वागत है। क्योंकि हमारी आज की फाइट WWE के शानदार फाइटर्स अंडरटेकर और जॉन सीना के बीच नहीं है, बल्कि आज का ये कंपटीशन इतिहास के सबसे विशालकाय शार्क मेगलोडॉन और इतिहास के सबसे खतरनाक और विशालकाय सांप टाइटैनोबोआ के बीच में है। जहां ये दोनों ही अपने समय के खतरनाक प्रेडेटर हैं, जिनके चंगुल में अगर कोई एक बार फंस गया तो उसका बचकर निकलना नामुमकिन होता है। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच आमना सामना होता है तो हालात किस तरह के होते हैं और कैसे समय करवट लेता है, आज की हमारी इस वीडियो में आपको ये बात बखूबी पता चल जाएगी। बस इस रोमांचक प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत कीजिए हमारी कंटेंडर नंबर 1 का, जो है मेगलोडॉन, जहां आज से 3 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। पर जब ये धरती पर इनका आतंक हर तरफ छाया रहता था, क्योंकि ये दुनिया में अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क है, जो कि अपने समय की सबसे खतरनाक प्रेडेटर थी। पर दोस्तों, ठहर जाइए, क्योंकि जहां हमारा एक कंटेंडर शेर है तो दूसरा सवा शेर भी है। क्योंकि अब आप स्वागत कीजिए टाइटैनोबोआ का, जो कि इतिहास में पाए जाने वाले अब तक के सांपों में सबसे बड़ा सांप है। कोलंबिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये विशालकाय सांप किसी भी तरह के जानवर को अपना शिकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम थे। फिर चाहे वो जायंट टर्टल हो या फिर खतरनाक जबड़ों वाले मगरमच्छ, टाइटैनोबोआ के वार से कोई भी बच नहीं पाता था। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतियोगिता पूरी टक्कर की है, क्योंकि हमारे दोनों कंटेंडर अपने आप में काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक है। लेकिन सबसे पहले अगर हम इन दोनों के साइज की बात करें तो किसी को भी मेगलोडॉन का एग्जैक्ट साइज नहीं पता, क्योंकि इनके अस्तित्व को बयां करने के लिए केवल इनकी बैकबोन और दांत ही अभी तक हाथ लगे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मॉन्स्टर करीब 50 फुट यानी 15 मीटर के आसपास रहा होगा। यानी कि इस तरह से मेगलोडॉन न सिर्फ अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क है, बल्कि अपने समय की सबसे बड़ी मछली भी है। क्योंकि मेगलोडॉन की सबसे नजदीकी प्रतियोगी व्हेल शार्क ही तो है, जिसका साइज करीब 40 फीट का होता है। पर अगर हम अपने दूसरे कंटेंडर की बात करें तो टाइटैनोबोआ का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रहने और ग्रो करने के लिए गर्म माहौल की जरूरत होती है। ऐसे में नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि ये विशालकाय सांप अपने समय में 42 फीट तक लंबे हो जाते थे, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि पहला पॉइंट 50 फीट वाले मेगलोडॉन को जाता है, क्योंकि ये टाइटैनोबोआ से भी बड़े निकले। तो दोस्तों, अब आते हैं वजन पर, जहां टाइटैनोबोआ का वजन 1100 किलो होता है, जो कि एक कार से भी ज्यादा भारी है। पर जब ये सांप अपना लंच कर लेते हैं तो इनका वजन और अधिक हो जाता है। अब वो चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि किस तरह के जानवर को खाते हैं। पर अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो एक टाइटैनोबोआ 5 जायंट एनाकोंडा के बराबर होता है। तो दोस्तों, जब बात मेगलोडॉन की आती है तो वजन में मेगलोडॉन बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल मेगलोडॉन शार्क का वजन 27 से 59 टन के बीच में होता है, जो कि एक बोइंग 737 एयरप्लेन के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी मेगलोडॉन शार्क ने बाजी मार ली है और अब ये 2 पॉइंट से आगे चल रही है। पर जरा रुक जाइए, अभी तो पूरा का पूरा कंपटीशन बाकी है, क्योंकि हमारी अगली कैटेगरी स्पीड और एलिजिबिलिटी है, यानी कि तेजी और चुस्ती फुर्ती, जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे दोनों कंटेंडर में से कौन तेज तरार और चुस्त है। जहां मेगलोडॉन की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड की है, जो इसे एक अल्टीमेट प्रेडेटर बनाते हैं, लेकिन अभी भी इस शार्क की स्पीड बाकी प्रेडेटर से थोड़ी कम है। और बाकी प्रेडेटर को छोड़िए, अगर मेगलोडॉन पूल में स्विमिंग करती है और इनके साथ उसेन बोल्ट को दौड़ा दिया जाए तो उसेन बोल्ट इनसे तेज स्विमिंग करेंगे, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि इनका साइज और वजन इन्हें थोड़ा स्लो बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर टाइटैनोबोआ की स्पीड पर नजर डालें तो ये भी उतना तेज नहीं भाग सकते, खास करके लैंड पर। लेकिन जब बात पानी में तैरने की आती है तो ये विशालकाय सांप पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हाँ, ये स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी तो काफी है कि टाइटैनोबोआ अपने आप को मेगलोडॉन से बचा सके। उसके अलावा सांप होने के साथ टाइटैनोबोआ को एक और फायदा मिलता है, वो है मोबिलिटी का, क्योंकि ये अपनी बॉडी को किसी भी तरह से मूव करके अपने आप को दूसरे प्रेडेटर से बचा सकते हैं, खास करके वो प्रेडेटर अब तक पाई जाने वाली सबसे विशालकाय शार्क मेगलोडॉन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भले ही साइज और वेट में मेगलोडॉन ने बाजी मार ली है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो स्पीड और चुस्ती फुर्ती को दर्शाता है, वो तो टाइटैनोबोआ को ही देना पड़ेगा, जिस वजह से स्कोर 2-1 के रेशो पर चल रहा है।
चलिए अब इस प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे दोनों की फाइटिंग स्किल्स कैसी है। तो दोस्तों, मेगलोडॉन एक बहुत ही खतरनाक शिकारी शार्क है जो अपने शिकार के हिसाब से शिकार करने की योजना बनाती है। और इस चीज का फायदा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ व्हेल के फॉसिल्स में भी मेगलोडॉन शार्क के दांतों के निशान मिले हैं, और वो भी कुछ ऐसे वाइटल बॉडी पार्ट्स में जिनकी वजह से बड़े बड़े जीव भी जल्दी से हार मान जाएं और मेगलोडॉन शार्क अपना शिकार अच्छे से दबोच ले। और फिर इस खतरनाक शार्क के शिकार हुए एनिमल्स के कई सारे फ्रैक्चर भी होते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने शिकार को अपने खतरनाक दांतों की मदद से पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। यहाँ तक कि 50 टन तक के वजन वाली ये शार्क एक कंक्रीट की दीवार तक को तोड़ सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनके शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता होगा। अब जब आप मेगलोडॉन शार्क के काफी खतरनाक के शिकारी तरीके को समझ गए तो ये भी जानना बनता है कि अगर टाइटेनोबोआ इनके चंगुल में फंस जाए तो इस विशालकाय सांप का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि टाइटेनोबोआ जहरीले नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दूसरे शिकारी जानवरों का शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये सांप भी शिकार करने में बहुत ज्यादा आगे है। जहां इनके दांतों का स्ट्रक्चर इस तरह से था कि गलती से भी अगर इन्होंने अपने शिकार को पकड़ लिया तो उसका बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर शिकार करने की बात आए तो टाइटेनोबोआ भी वही तरीका आजमाते हैं जो एनाकोंडा और दूसरे बोआ आजमाते हैं, यानी कि वो पहले अपने शिकार को जकड़कर उसकी हड्डी और पसलियां एक कर देते हैं और फिर उसे निगल जाते हैं। और यही चीज टाइटेनोबोआ अपने प्रतिद्वंदी मेगलोडॉन पर भी इस्तेमाल करके उन्हें हरा सकते हैं। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि टाइटेनोबोआ न सिर्फ तेज तरार है बल्कि खतरनाक भी है। और इसी के साथ हमारे दोनों कंटेंडर्स के 2-2 पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि अब दोनों के पॉइंट्स सेम है, इसलिए फाइनल राउंड इस बात को डिसाइड करेगा कि कौन जीतता है, विशालकाय आकार और वजन वाली मेगलोडॉन शार्क या फिर तेज तरार टाइटेनोबोआ सांप। दोस्तों, हमारी अगली कैटेगरी है फाइटिंग टूल्स, यानी कि ये लोग शिकार करने के लिए किस तरह के टूल का इस्तेमाल करते हैं। जहां अगर मेगलोडॉन की बात आती है तो इनके सबसे बड़े हथियार इनके दांत है, क्योंकि इस विशालकाय शार्क के दांत बहुत बड़े होते हैं जिनका साइज लगभग 7 इंच तक का होता है। और इस तरह के खतरनाक दांत मेगलोडॉन के पास करीब 250 की संख्या में, जिससे इनका पूरा मुंह इन खतरनाक दांतों से भरा पड़ा है। और यही कारण था कि इस शार्क के चंगुल में आने वाले इनके शिकार पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते थे। साथ ही साथ इनके दांत इतने शार्प थे कि किसी भी बड़े एनिमल के शरीर के अंदर धंस जाते थे। वहीं अगर हम इनके जबड़ों की बात करें तो वो भी 2 मीटर लंबे थे, यानी कि ये शार्क किसी भी इंसान को लेटे लेटे ही उसे अपने मुंह के अंदर भर सकती थी। दोस्तों, इनके दांत न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं, क्योंकि जब एक बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनके दांतों की डिस्कवरी हुई तो इस शार्क के दांत को छुपा कर रखा गया, लेकिन फिर भी कोई इसे चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाया, जिस वजह से इनके दांतों पर उतनी रिसर्च नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। और दोस्तों, हमारे दूसरे कंटेंडर टाइटेनोबोआ के दांत भी कुछ कम नहीं है, जहां इनके दांत काफी पतले और सुई की तरह बिल्कुल नुकीले होते थे, जो किसी भी प्रेडेटर की स्किन के अंदर घुसकर उसे छलनी कर सकते थे। यानी कि अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो टाइटेनोबोआ अपने इन खतरनाक दांतों की मदद से मेगलोडॉन को घायल कर सकता है। लेकिन सिर्फ घायल ही कर सकता है। सांप के दांत भले ही नुकीले होते हैं पर मेगलोडॉन के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। पर दोस्तों, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि टाइटेनोबोआ के अंदर काफी ज्यादा चुस्ती और फुर्ती होती है, जिस वजह से ये मेगलोडॉन को दबोच तो सकते हैं और बार बार उस पर वार भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर उसी मेहनत के दौरान अगर एक बार भी मेगलोडॉन ने अपने बड़े बड़े दांतों का इस्तेमाल करके टाइटेनोबोआ पर वार किया तो इस बड़े से सांप का काम खत्म हो जाएगा। यानी कि फाइटिंग टूल्स मेगलोडॉन के ज्यादा बेहतर है, जो इन्हें जीत दिलाने में मदद करेंगे। इसी वजह से प्रतियोगिता मेगलोडॉन 3-2 के स्कोर से जीत जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों विशालकाय क्रीचर्स के बीच में चलने वाली इस प्रतियोगिता में जितना मजा आपको आया होगा उतना ही मजा हमें भी आया। बाकी कौन सी चीज किससे बेहतर है ये आप समझ गए होंगे। उसके अलावा आपको हमारे दोनों कंटेंडर में से कौन सा ज्यादा पसंद आया उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।